Good evening, friends. This video is meant for everyone who loves language. Friends, we often find some difficulties, in using verbs. People of any age, even the students, sometimes get confused with different forms of verbs, and they often commit mistake. For instance, the root form of the verb that is always used with all the persons except third person singular. For example, we always say no that we read our books, we talk to others. बोलते हैं ना कि हम लोग दूसरों से बात करते हैं, अपनी किताबें पढ़ते हैं. We read our books, we talk to others. हम दूसरे से बातें करते हैं. तो इसमें read और talk क्या है? रूट फॉर्म ऑफ द verb है, जो बिल्कुल सभी पर्सन्स के साथ. देखिए, आई रीड ए बुक, ही सॉरी वी रीड ए बुक, यू रीड ए बुक, दे रीड ए बुक, बॉयज रीड ए बुक, गर्ल्स रीड ए बुक. ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यस या यस की जरूरत पड़ती है. जैसे ही सी इट क्या है? सिंगुलर है. ही रीड्स ए बुक, सी रीड्स ए बुक. It rains all the time in the rainy season. तो we are using yes और yes only with the third person singular. Third person singular क्या है? He, she, it. फिर इसका जो प्लूरल है दे, उसके साथ फिर वही रूट वर्ब भी यूज करेंगे. जैसे दे सिंग ए सॉन्ग, वे एक गाना गाते हैं, दे सिंग ए सॉन्ग. अब जब थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएंगे, जैसे कि एवरी वन सिंग्स ए सॉन्ग, तो यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस या यस लगेगा. कभी कभी कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि जैसे रूट वर्ब में कहाँ एस लगाएंगे, कहाँ एस लगाएं. तो देखिए, जब आपका रूट वर्ब एंड करे कॉन्सोनेंट में, व्हेन इट एंड्स इन कॉन्सोनेंट, तो अब सीधे सीधे वाई को हटा दीजिए और आई एस लगा दीजिए. जैसे जैसे ट्राई है, टी आर वाई, आई ट्राई सेवरल टाइम्स. तो अब इसी में थर्ड पर्सन ही के साथ ही ट्राइज, वाई को हटाइए, आई एस लगा, ही ट्राइज सेवरल टाइम्स. तो जहाँ कॉन्सोनेंट वाई में एंड हो रहा है, वाई को हटा करके आई एस लगा देना है. जैसे सी कैरीज हर नोटबुक्स टू द क्लासरूम, कैरीज. और वही देखिए वो वी कैरी, तो सी ए डबल आर वाई, थर्ड पर्सन के साथ वाई को हटा करके आई एस लगा दिए, सी कैरीज. सी कैरीज हर नोटबुक्स टू द क्लासरूम, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. और ये वाई में एंड हुआ, इसलिए इसमें वाई को हटा करके आई एस लगाए वर्ब सिंगुलर बनाने के लिए, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर वर्ब लगता है. बाकी सब के साथ तो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाते हैं, वी के साथ, आई के साथ, यू के साथ, या अभी सभी प्लूरल के साथ. और कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ब्स, कभी कभी कोई वर्ब जो सी एच और एस एच या एक्स या जेड या एस में एंड होता है. जैसे कोई वर्ब है सी एच में एंड हुआ, जैसे देखिए तो वॉच, तो इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर बनाने के लिए वॉच को वॉचेज, WATCHES, ES लगाते हैं. जैसे SH भी है, SH में भी हम ES ही लगाएंगे, X में भी ES ही लगाएंगे, Z में भी EX ही लगाएंगे. तो ये सारे जो वर्ब हैं ये वो एंड हो रहे हैं CH में, SH में और X में और Z में. देखिए जैसे वी विश, तो अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर बनाएंगे तो SH है तो विशेष हो जाएगा, सी विशेष टू बिकम एन IAS ऑफिसर. और यही अगर अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो विश हो जाएगा, वी विश टू बिकम ए ग्रेट ऑफिसर, वी विश टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग. जेड में भी वही हालत है, उसमें भी ES लगाना होगा. ध्यान देना है. जैसे देखिए दी मदर किसेस हर बेबी, तो इसमें क्या हुआ, किस में ES लगा, एस में एंड हो रहा है, तो जब मदर किसेस हर बेबी, वो इसमें भी ES लगाना पड़ेगा. तो जहाँ पर ये सभी वर्ब आ जाएं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही लगता है. अब हम आते हैं सिंपल पास्ट टेंस की तरफ. Most of the conversation, most of the talk, most of the speeches, most of the delivering of ideas, reporting is being done in simple past tense. Even if you are writing a diary, if you are writing your own personal diary, the whole day whatever has happened, you start writing in the night and then you always write past tense.
Past tense, what is past tense? Past tense describes an action which took place in the past, whether immediate past or in distant past. The action has already been done or it has already been completed, that took place in the past. The action took place some time back, or many hours back, or maybe a year back, maybe several decades back. So any action which took place in the past, either immediate or distant, will be considered as simple past action. उसको जानेंगे कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये हम पास्ट यूज करना है? तो सिंपल सा बात है कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है V2। कोई कहता है कि वे आई सॉ यू देयर एट द स्टेशन, मैंने आपको स्टेशन पर देखा था, आई सॉ यू एस्टरडे। तो आई सॉ यू, द सी सॉ सीन, V2, सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी रोट ए लेटर लास्ट वीक, wrote, write, wrote, written, that is simple past is wrote, V2, second form. So she wrote a letter last week. So whenever you are using simple past tense, you are using the V2 form, V1, V2, and V3 is the past participle. So first of all, you should understand that there are certain adverbs which often go along with simple past tense, like yesterday. She went to Allahabad yesterday. She went to her office early in the morning. Early in the morning. He completed his work an hour ago. She sang a song in the last concert. She met the Prime Minister at Delhi last month. Many leaders came and attended G20 summit at Delhi last week or last month, you can say, or in the middle of September. So you can always use simple past tense for describing, and the key words are yesterday, an hour ago, long ago, earlier, yes, long before, day before yesterday. Yes, sometimes the adverb is not there. जैसे आप कह रहे हैं कि I completed my work. It is not necessary to say that I completed my work an hour ago. I just completed my work. This is simple past tense. I took my meal. It is not necessary to describe I took my meal half an hour ago unless somebody asks. यदि कोई पूछता नहीं तो क्यों बोलिएगा I completed my work, I completed my task, I finished my email, I wrote my draft, I wrote my letter. She went to the office to submit the report. He went to the bank. It is not necessary always to use adverb, but the keywords help us understand simple past action. The key words are like if you put in interrogative, did plus subject plus V1 plus subject plus complement. Just think of that question. Did you go there? Question mark. Now the question comes when. So when did you go there? Very simple question. जैसे आप किसी को कहिएगा did you go there, दिमाग में उसकी बात आई कब, कहाँ और किससे मिलने की बात करें. So when did you go there? So always in the question mark, it is the root verb V1, subject V1 plus object plus complement. लेकिन auxiliaries did को दें, क्या कि do का past tense did होता है तो simple past tense में auxiliary did लगेगा. Did you go there yesterday, or did you go there today in the morning? Did you talk to him? Did you meet Mr. Khanna? So when you are putting question, your question will begin with did. Now the most important part of these simple past tense is that in the day to day conversation, जब भी हम किसी से बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, तो ये आप दिमाग में हमेशा रखिए कि इस सिंपल पास्ट टेंस हैबिचुअल एक्शन को भी डिस्क्राइब करता है पास्ट में. जैसे आप कह सकते हैं कि आई वेंट टू द टेनिस कोर्ट एवरी मंडे व्हेन आई वाज एट बेंगलोर. जब मैं बेंगलोर में था तो हमेशा मैं टेनिस कोर्ट जाया करता था. आई वेंट टू द टेनिस कोर्ट व्हेन आई वाज एट बेंगलोर. उसी चीज़ को सिंपल पास्ट में ऐसे बोल सकते हैं, आई वुड गो टू द टेनिस कोर्ट व्हेन आई वाज एट बेंगलोर. When I was in class 6, I often played cricket. When I was in class 10, I always played football. So you are describing an action in the past. It is a habit. So I often went to library when I was in college.
whenever I was in college, I often went to library to study over there. तो ये जो आप पास्ट हैबिट्स को भी डिस्क्राइब करते हैं। दूसरी बात है कि सिंपल पास्ट टेंस हमेशा ये दिमाग में आपको रखना है कि सिंपल पास्ट टेंस डे टू डे कन्वर्सेशन में हमेशा लिंक करने के लिए भी यूज होता है। जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं जब बैठकर कुछ ड्राफ्ट कर रहा था, लाइट चली गई, तो वाइल आई वॉज ड्राफ्टिंग, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। वाइल आई वॉज ड्राफ्टिंग सम लेटर्स द लाइट वेंट ऑफ। द लाइट वेंट ऑफ इज सिंपल पास्ट। ये कनेक्ट कर रहा है पास्ट कंटिन्यूअस को। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कभी कभी वाइल एंड व्हेन एक कंजंक्शन है जो कि ऐड करता है सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस को। कभी कभी आप दो एक्शंस एक साथ बोलना चाहते हैं, जैसे कि while I was getting into the train, my right leg slipped and I fell down. So I fell down while I was trying to climb the stairs. The old man fell down while he was trying to get into the bus. So when you are using past continuous tense, using the conjunction while and when, certainly you are using simple past tense to connect these two actions. दो actions को हमेशा बात करते समय, कि जब मैं मिस्टर खन्ना से इस बात पर डिस्कशन कर रहा था उसी समय कोई और गेस्ट आ गए। Some other guest came to my office when I was discussing the matter with Mr. Khanna. So I was discussing is past continuous and some other guest came. This is simple past. So simple past also connects to action. जैसे देखिए, इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ और उस आज़ादी के समय और भी एक्शन हुआ कि पार्टीशन हो गया उसके जस्ट उसी समय। तो आप कह सकते हैं इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान सून आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। देखिए, दोनों पास्ट एक्शन है। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट और उसके तुरंत बाद पार्टीशन भी हो गया। सो दैट इज हाउ वी कैन यूज सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टुगेदर। अब दूसरी वीडियो में और वर्ब्स को जोड़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।